नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं एटीवी न्यूज। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है डिबेट में। हमारे साथ इस डिबेट में कौन कौन जुड़े हुए हैं मैं उनको बता रहा हूं। एक तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं डुमरियागंज से, ये बीजेपी के हैं। उसके बाद राजेश द्विवेदी हमारे साथ राजा राम जी, ये महामंडेश्वर जी के महापंडित जी हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पराशर साहब भी पंडित हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्लस भविष्य भी बताते हैं, प्लस वास्तुशास्त्र के भी शास्त्री हैं। और एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पत्रकार भाई हैं, प्लस ये बहुत महापंडित हैं, इनको पंडिताई का बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये हैं अशोक द्विवेदी, ये हैं कठुम्बर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भारद्वाज, सबसे छोटा हूँ, सबके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आप सबको आमंत्रित, आप सबको स्वागत। और अब हमारा डिबेट चालू होता है। हमारा आज का जो डिबेट का हम लोगों ने रखा हुआ है हेडिंग, वो है पूजा पाठ पाखंड है या दिखावा है, छलावा है, ये वैदिक क्रियाओं के कारण। तो सबसे पहले मैं लूंगा पंडित राजा राम जी को। राजा राम जी, आप ये बताएं कि क्या वाकई में पूजा पाठ पाखंड है या पूजा पाठ में कोई हस्ती है या पूजा पाठ में कोई दम है? राजा राम जी। सभी को जय श्री कृष्ण। अब जहाँ तक पूजा पाठ की बात है, तो पूजा पाठ कोई पाखंड छलावा तो है नहीं। प्राचीन सनातन जो धर्म है अपना, उस सनातन धर्म का ही एक अंग है पूजा पाठ जी। सनातन धर्म का एक प्राचीन अंग है ये जी। और उस अंग में भी जो है ज्योतिष, तो जो है सबसे पहले आंख बताइए। सनातन धर्म की जो धर्म ग्रंथ वेद है कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और स्रोत स्मार्त जो कारण है जिनसे पूजा पाठ संपन्न होती है। स्रोत और स्मार्त, श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण, इनसे पूजा पाठ संबंधित जो है सारी उसमें विधियां हैं। तो उन विधियों के अनुसार जब चलते हैं, अब जैसे कोई डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है तब जाके रोग ठीक होता है, उसी तरह हर जो है कार्य की अलग अलग पूजा पाठ है। विवाह संस्कार की अलग पूजा पाठ है, गृह प्रवेश की अलग है। सबकी पूजा पाठ की विधियां हैं। विधि को जानने वाले जो विद्वान होते हैं वो विद्वान ही संपन्न कराते हैं, और उनसे ही ये सारे नियम पूजा पाठ जो करते हैं उससे उनको फल भी प्राप्ति होती है। छलावा दिखावा तो अब जो कलयुग बढ़ रहा है, जो कलयुग अब बढ़ रहा है तब हो रहा है। प्राचीन समय में दिखावा नहीं था। मानसिक पूजा भी होती है और अपने जो है पूजा जो है सामग्री से भी होती है। हर तरह की अलग अलग पूजाएं हैं, इनकी विधियां अलग अलग है। तो ये कोई छलावा नहीं है, दिखावा नहीं है, वैदिक पद्धति है। द्विवेदी जी, आजकल जो नए नए पंडित आए हुए हैं, जो एकदम मतलब अपने ये कह लो कि पैतृक से लेके चलते हैं कि मेरे पिताजी पंडित थे तो मैं भी पंडिताई करूंगा, और मैं भी पंडिताई करूंगा तो मैं भी कुछ करूंगा। उन लोगों ने क्या किया है, आज की पंडिताई को और अपने पिताजी की पंडिताई को भूल के उन्होंने नया कार्यक्रम पंडिताई का चालू किया है। यानी पंडिताई जो कम करते हैं, इंसानों को ज्यादा डराते हैं, डराने के बाद उनको कई पद्धतियों से लेके जाते हैं। इंसान डर जाता है और डरने के बाद क्या करता है, जैसा वो नया वाला पंडित बोलते हैं वैसा करते जाते हैं। ये पूजा कर लो, ये इसका पाठ कर लो, इसमें ये पैसे लगेंगे, इससे 51 रुपए लगेंगे। तो द्विवेदी जी, आप ये बताएं ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक इसको रोकना चाहिए सनातन धर्म के कारण? डिबेट पे बैठे हुए सभी परिवार के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। राजेश द्विवेदी, डुमरियागंज विधानसभा। सर्वप्रथम आज डिबेट चैनल के माध्यम से जो आपने प्रश्न किया है कि पूजा पाठ इत्यादि, देखिए पूजा एक प्रेम की शक्ति होती है
और इस शक्ति से व्यक्ति को संस्कार और सद्भावना सिखाता है। और मनोबल जो पारिवारिक रूप से जो व्यक्ति पूजा करके घर से निकलने का काम करता है, जगत जननी अम्बे मैया, भगवान शंकर जी का या प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो भी उनके आराध्य इष्ट देव हैं, तो निश्चित है उनके कार्य की सफलता उनको मिलती है। जैसे मैं सुबह जब उठता हूँ, मेरा जो वो है, तो मैं अपने सर्वप्रथम माँ का पैर छूता हूँ। माँ तो हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपने बगल में फोटो रख करके सोता हूँ। निश्चित है मैं माँ का पैर छू करके उसके बाद धरती माता का पैर छूता हूँ, फिर अपने इष्ट देवता का जो है पैर छू करके और अपने हाथ में जो गदेली है मैं प्रणाम करके तब मैं बाहर निकलता हूँ। तो मुझे जो है इतनी अनुभूति प्राप्त होती है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा शक्ति प्रदान की गई है, ये पूजा पाठ की ही एक देन होती है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे अभी आपने एक कहा कि कुछ पंडित परिवार जो है इस टाइप जी के आ गए हैं कि जो व्यक्ति को छलावा करने का कोशिश करते हैं। मैं तो जी कहता हूँ कि देखिए, हमारा जो है धर्म, सनातन जो धर्म है, वो 4 हिस्सों में जब बांटा गया। पहला युग जो है आपका सतयुग। सतयुग में आप देखिए, राजा हरिश्चंद्र जी से लेकर के सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने पूरे राजपाट को न्यौछावर कर दिया। उसके बाद जी भक्त प्रहलाद हुए, वो भी सत्य के मार्ग पे चलने का जो है संकल्प लिए और सत्य के मार्ग से चलने की भी विजय प्राप्ति भी हुई। आप जी देखिए त्रेता युग में यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए, तो प्रभु श्री जी रामचंद्र जी आए जब त्रेता युग में पूरे देश के परिवार संत आत्मा, यानी संत की आत्मा परमात्मा से मिलन होती है। और उस जी आत्मा का जब मिलन होता है, तब उस आत्मा को यदि दुखाने की कोई कोशिश करता है तो वो राक्षस रूप के रूप में माना जाता है। तब जब जी राक्षस व्यक्त हो जाता है, तो उस राक्षस का वध करने के लिए त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के माँ कौशल्या के गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में आए। और जी रावण जैसे ज्ञानी जो पूरे विश्व में कहते थे भी रावण कि मुझसे जोधा मुझसे ज्ञानी और न कोई दूजा है, मैंने पूरे विश्व में कोई उनसे बड़ा ज्ञान का, लेकिन उनके अंदर वृत्तियां भर गई थी, इसलिए उनका जो है नाश हुआ। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी नाश करके जो है राक्षसों से मुक्ति जो है संत को पूरे समाज को दिलाने का काम किए। और अब आ जाइए द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया। भगवान कृष्ण अपने माता पिता को बंदी बनाए हुए अपने कंस मामा को ही उन्होंने जो है वार किया। वार करने के बाद उनको छुड़ा करके और रहने वाले परिवार को एक शक्ति प्रदान की, यानी पूजा पद्धति में जो है लोगों के अंदर एक प्रेम भरने का काम किया और विचार भरने का काम किया कि जहाँ पूजा है वही सम्मान है, जहाँ सम्मान है वही संस्कार है, जहाँ संस्कार है वही सद्भाव है, और जहाँ पूजा है वही शक्ति है। आप आ जाइए इस कलयुग में, जैसे अभी हमारे पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि कलयुग में कुछ ऐसे पंडित परिवार हैं जो पाखंड करते हैं। बस सभी सनातन धर्म से मैं कहना चाहता हूँ, सब हमारे सनातन धर्म के परिवार हो, मैं किसी को पाखंडी नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के परिवार आपसे ही जुड़ा होता है। और जी ऐसे सनातन धर्म के परिवार यदि आपके पास आता है, तो जो विद्वता भगवान ने आपको दी है, उस विद्वता के आधार पे उनका जो है आप सहानुभूति प्राप्त करें और उनको अच्छे मार्ग दिखाएं। गलत मार्ग यदि आप दिखा करके समाज को गलत रास्ते पे विच्छेदित करेंगे या स्वयं उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो भगवान सब देखते हैं और आपको भी दंड भागी होंगे। आप जी निश्चित इस चीज के लिए जान लीजिए। तो इसलिए सभी पंडितों से मेरा यही है कि सनातन धर्म को अच्छे रास्ते पे बताइए और अच्छे रास्ते पे चले। पूजा में जी शक्ति होती है। आप बताइए कि आज सनातन धर्म पे कितना वार हो रहा है। जी हाँ जी हाँ आप सनातन धर्म पे वार क्यों हो रहा है? केवल इसीलिए वार हो रहा है कि सनातन धर्म का बेटा
संगठित नहीं है, वरना और किसी धर्म पे यदि कोई जो है विद्रोह करता है तो सड़कों पर उतर करके लोग जो है अपना बवाल करते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के सिवा किसी अन्य धर्मों के ऊपर जो है बवाल कर सके। इसलिए मैं सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी परिवार के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सभी परिवार है, सभी के सुख कल्याण की कामना कीजिए। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कलयुग में ईश्वर रूप में आकर के जो है पूरे देश में एक विकास की योजना को ला करके एक प्रचलित कर रहे हैं, वो भी एक सनातन धर्म के ही परिवार है जो अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला रहे हैं, आतंकवाद से मुक्ति दिला रहे हैं। मुझे इस विषय को नहीं कहना चाहिए, लेकिन 4 वर्णों का जब वर्णन हुआ तो इस कलयुग के रूप में कहा गया, तो मैं मोदी जी को जो है अपना श्रेष्ठ मानता हूँ। जो भी जुड़े हुए परिवार हैं, यदि कोई त्रुटि होगी तो राजेश द्विवेदी क्षमा चाहते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। केशव पंडित जी हमारे साथ अभी भी जुड़ गए हैं। केशव पंडित जी बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं और हमारे एटीवी चैनल के सीएमडी साहब हैं। केशव जी, आप ये बताएं कि ये जो आजकल जो पाखंड वगैरह चल रहा है पूजा पाठ पे और हमारे आस्था और धर्म पे लोग विश्वास करके करते हैं काम, इसको किस तरह रोका जा सकता है? क्योंकि आशा और आशा के विपरीत जाना, ये पंडित ही एक जो है, पंडित ही एक तरफ से लेके जाता है। तो हम पंडित को अगर अपना गुरु मानते हैं तो गुरु को तो सही राय दिखानी चाहिए। तो ऐसी क्या चीज की जाए कि पंडिताई जो है एकदम सही चले और वो पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का डंका हो? केशव जी। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी पैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी को जो है जय हिंद, वंदे मातरम। आपके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ पूज्य भैया जी। आपको भी बहुत बहुत नमन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई चीज संसार में परफेक्ट नहीं है। उदाहरण बतौर मैं चलूंगा क्योंकि वैदिक पद्धति है, तो वैदिक पद्धति पाखंड कैसे है, दोनों चीजों पर जो है मैं आता हूँ। किसी व्यक्ति ने जब पहली बार गाड़ी का निर्माण किया तो उसको पता था कि ये पूरे जीवन भर निर्माण तो कर दिया है लेकिन ऐसे नहीं चलेगी। क्या उसको अपनी बनाई हुई गाड़ी पर विश्वास नहीं था कि नहीं बस पेट्रोल डालते रहो, डीजल डालते रहो, ये जीवन में बस चलती रहेगी। पेट्रोल डीजल मतलब कि मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने कर दिया, यह जीवन भर खाना खाता रहेगा और बस वो चलता रहेगा। और जब इसे खत्म होना होगा, जब इसकी वैधता खत्म हो जाएगी तो ये फिर पुनः जो है हमारे पास आ जाएगा। ऐसा तो ईश्वर ने निर्माण नहीं किया, कुछ ना कुछ सोच करके बनाया होगा। अब उस गाड़ी को जो है आप चला रहे हैं, लेकिन उसी गाड़ी को जब गाड़ी हो जाती है तो आप क्या किसे याद करते हैं? मिस्त्री को याद करते हैं। और आप कहते हैं, और मुझे लगता है कि जीवन में 10 बार 10,000 बार इंसान तो आप भी हैं और सही करने वाला भी इंसान है। जब लोग कहते हैं कि ये पाखंड या ढोंग या ऐसी चीजें, मनुष्य जो है पूरे संसार की नहीं ब्रह्मांड की सर्वोत्तम जो है, मुझे लगता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई उन तमाम चीजों में जो निर्मित उसने की हैं उनमें से बहुत ही सर्वोत्तम और बहुत उत्तम है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम उत्तम तो हैं लेकिन हम कभी पंचर भी हो सकते हैं। हमारे पूरे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके लिए जिस प्रकार से हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह ठीक एक पंडित जो है वो समाज में एक मिस्त्री का काम करता है। उसको पता है कि हजारों गाड़ियां बनाने वाले चाहे जो गाड़ी बनाएं, लेकिन ठीक कराने के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। आपके नामकरण से लेकर के प्रथम संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक वो आपके साथ इसलिए आते हैं। उन्होंने जो है कुछ लोगों ने बीच में ये किया कि नहीं अब एक वर्ग ये ऐसा काम करेगा, दूसरा वर्ग ऐसा काम करेगा, वो एक अलग विचारधारा है, वो अलग चीज है। लेकिन क्या ब्राह्मणवाद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस प्रश्न पर मैं आता हूँ। क्योंकि ये जरूरी है, कुछ लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, तो हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण तो विदेशी है। तो मैंने कहा भैया संविधान के किस चैप्टर में लिखा है? बोले नहीं चैप्टर में नहीं लिखा है, हम बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर तो अपनी हुई शूद्रा पुस्तक में लिखते हैं कि नहीं आर्य तो विदेशी नहीं है। तो मैंने कहा आप अम्बेडकर से भी बड़े हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ दूसरे वाले इतिहासकार ने कहा है। तो मैंने कहा दूसरे इतिहासकार ने आपके बारे में भी कहा है? बोले क्या कहा है? मैंने कहा आपको जो बताया गया है वो आप है क्या? नहीं। तो मैंने कहा ब्राह्मण आपकी नजरों में कब तक विदेशी रहेगा, आर्य कब तक विदेशी रहेंगे? बोले जब तक इतिहास रहेगा। मैंने कहा मेरे लिए भी वैसी भावना आपके प्रति है, आप वैसे ही हमारे लिए रहेंगे। संविधान में भले ही आपको बराबरी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन हमारा दिल नहीं आपको तब तक देगा जब तक कि ब्राह्मण विदेशी रहेगा।
जब भीमराव अम्बेडकर जी लिख रहे हैं तो आप वो इतिहास नहीं मान रहे हो। जैसे कहते हैं कि भारत में अगर कोई चीज बनाई जा रही है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है, विदेश में जब वही चीज निर्माण एक सुई भी बना दे तो वो कहते हैं कि उसे आविष्कार मान लिया जाता है। क्यों? हमारे यहाँ भी तो तमाम चीजें हैं। हमारी पूजा पद्धति पर इतने प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाते हैं? एक जीवन में ब्राह्मण जितने भी काम करता है कम से कम किसी जीव की हत्या तो नहीं करता है। जितने भी काम करता है स्वच्छता वाले काम बताता होगा, ये तो नहीं बताता होगा कि नहीं आप ऐसे आप कर लीजिए, इस तरह से आप करिए। शायद वो, मुझे लगता है कि जीवन में जब ज्ञान आता है तो घमंड हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो ब्राह्मण घमंडी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं ये जो है गलत है या सही है, इन चीजों पर आएंगे तो वो दूसरा वाद या विवाद कहा जाता है। बात आती है वैदिक पद्धति पर। कुछ आजकल पूजा पाखंड ऐसे चल रहे हैं जैसे कई जगह, जो जितने आज तक मैं हमेशा कहता हूँ, जब बात ब्राह्मणवाद की आती है जो वैदिक पद्धति है उससे अलग हट करके, जैसे कहें कि अगर बाबा आज तक जितने पकड़े गए उनमें से एक भी ब्राह्मण बाबा नहीं है, चाहे वो राम रहीम हो, आसाराम जी हो, या फिर वो तमाम एक पूरी की पूरी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है और इतिहास बहुत कुछ कहता है, उनमें कोई ब्राह्मण नहीं है। आज आपको मार्केट में जितना मांगने वाला मिलेगा, मैं कहता हूँ 100% इनका भी जो है, आप कम से कम एक बार जो है वो जांच करवा लीजिए इनके आधार कार्ड की। और इनकी बात अगर जातिवाद की और चीजों की नहीं यहाँ पर है, बात यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण है कि नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो अपने जीवन में ब्राह्मणवाद जैसी चीजें ला रहा है, जो पूजा पद्धति को मान रहा है और जो समाज में जो है पांडित्य कर्म कर रहा है, वह व्यक्ति क्या पकड़ा जा रहा है या नहीं? तो सीधा सवाल आता है नहीं। जो तांत्रिक पकड़े जा रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ब्राह्मण कभी नहीं कहता है कि नहीं आप ऐसा तंत्र मंत्र करो। ब्राह्मण पाखंड नहीं फैला रहे। एक्चुअल हमारे समाज में वो एक वशीकरण वाले बाबा जी का सुबह सुबह अखबार में नंबर आ जाता है, बोले कि नहीं आप वशीकरण करवाने के लिए संपर्क करें, तो मैंने भी वही लगा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि वशीकरण करवाना है, बोले किसका? मैंने कहा योगी जी का। नहीं नहीं उनका नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? भैया आप वशीकरण करते हैं, इसमें ये तो नहीं लिखा कि योगी का या मोदी जी का नहीं हो पाएगा। अब हमारी इच्छा है, हमारे हिसाब से हमें योगी जी समय नहीं दे रहे हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा है। अब हम तो कल को किसी का वशीकरण करवाएं, आपका तो अपनी फीस से मतलब है, आपको अपनी हवन सामग्री से मतलब होना चाहिए। हम जिसको चाहते हैं आप वशीकरण करिए, उसमें आपने ऐसा नहीं लाके लिखा कि नहीं सरकार या प्रतिनिधि ये सब चीजें छोड़ करके बाकी का वशीकरण करते हैं। तो जब आपकी कोई शर्त ही आपके जीवन में नहीं है और आप लिख रहे हैं कि हम वशीकरण करते हैं, मारण करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये खुलकर की चीजें अखबार वाले छाप रहे हैं कि नहीं किसी को मारने के लिए भी आप इनके पास ले आए। वशीकरण गलत चीज है और काला जादू गलत चीज है, लेकिन काला जादू का प्रसार कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है। तो आज के दौर में ये हमें मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति खुलकर के संविधान के खिलाफ जा रहा है और एक व्यक्ति खुलकर संविधान के खिलाफ छाप रहा है, अखबार हो या चैनल। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। वशीकरण जबकि ये काला जादू है और काला जादू जो है बैन है, अपराध है, क्राइम है, उसको छापना या दिखाना या फिर दावे करना, तो वो पाखंड है। कोई पंडित लिख करके देता है कि मैं वशीकरण करता हूँ किसी, मुझे नहीं लगता है पांडित्य कर्म वाला ये कहता है भैया शादी में जो 7 फेरे पड़ते हैं हमसे पढ़वा लो, हम कर देंगे। आपकी शादी कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं ये आप जानो। वो तो अगर ये कहा जाए जब लक्ष्मण जी की शादी हुई तो वो तो 14 साल अलग रहे अपनी पत्नी से। अब लोग गलत प्रश्न उठाने लगे। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वैदिक पद्धति है, इसको अपने जीवन में जिस तरह से हमें चलना चाहिए और उसमें ये एक रिवाज की तरह से जो है काम करता है। ये एक जीवन शैली है जो गृहस्थों को समझना चाहिए कि हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे किसी को मौलवी की जरूरत है, कहीं पादरी की जरूरत है, ये समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां पर ये लोग ना बनाए गए हों। ये इसलिए बनाए गए हैं कि उनको पता है हमारा धर्म तो बन गया है, गाड़ी बन चुकी है, लेकिन ये खराब भी हो सकती है। इसको सही करने के लिए हमें मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी, बनवाने के लिए हमें गैराज में जाना पड़ेगा। तो जगह जगह गैराज सर्विस सेंटर इसीलिए खोले गए। तो ये सर्विस सेंटर के रूप में, सर्विसमैन के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हैं पंडित, जो आपको आपके जीवन को वैदिक पद्धति से जोड़ देते हैं। जी हमेशा मैं कहता हूं कि जब कोई ये कहता है कि भगवान का जन्म कब हुआ, तो मैं कहता हूं कि जब भगवान का जन्म होता है उस समय भगवान केवल प्रकट होते हैं। जन्म तो समय का होता है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। जन्म जो है सदैव समय का होता है। जब राम प्रकट हुए तो उस समय एक समय था, उसका जन्म हुआ, भगवान कृष्ण पैदा हुए। तो ये चीज लगता है इनका ऑडियो चला गया है। तो पराशर साहब आप ये बताएं कि पंडिताई तो कर रहे हैं, पंडित लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी में किया हुआ है, आपने वास्तु शास्त्र को भी किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पंडिताई और वास्तु शास्त्र को किस तरह बैलेंस करके लोग चलते हैं, पराशर साहब।
देखिए, पंडिताई यानी कि कर्मकांड, जिसको कि पूजा पाठ का कार्य कहा जाता है, पूजा जी। पाठ अनुष्ठान करना, इसमें भाव ये होता है कि हम अपने प्रभु, अपने इष्ट को अपने भाव समर्पित कर रहे हैं। जी जो जी भी भाव हम अपने भक्ति में रखते हैं कि अपने प्रभु के प्रति हमारा जो समर्पण है, वो हम जी उस जी पूजा पद्धति के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा, उस प्रयुक्त सामग्री के द्वारा, जो हम जी मंडल पर भगवान का जिनका निर्माण करते हैं, नवग्रह है, षोडश मातृका है, सहस्त्रधारा है, आदि आदि जिनका हम निर्माण करते हैं, उसको हम अपने भावपूर्ण एवं मंत्रों के साथ मंत्रों को उच्चारित करते हुए अपने इष्ट तक उन्हें पहुंचाते हैं। जी जी ये नासा ने भी सिद्ध किया है कि हमारा गायत्री मंत्र, हमारा ओम का उच्चारण, ओम नाद, कृष्ण जी के द्वारा बोली गई गीता, साथ ही जी साथ हमारा महामृत्युंजय मंत्र, ये ब्रह्मांड में है, इन शब्दों की वाइब्रेशंस हैं, और इन वाइब्रेशंस के द्वारा हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे मंत्र, हमारे शास्त्र द्वारा बोली गई बातें, हमारे बड़ों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई इन सभी विधाओं का वैज्ञानिक तथ्य है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनमें से खासकर सप्त ऋषि, जिनका सभी ध्यान करते हैं, वे पूर्ण वैज्ञानिक थे। आज जिस प्रकार से चंद्रमा पर, सूर्य पर हम ज्ञान सॉरी भेज रहे हैं, वे विज्ञान है, और साथ ही साथ हमारे जो शास्त्र में जो विदित पद्धतियां हैं, वे भी वैज्ञानिक पद्धतियां ही हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जिस प्रकार कभी कोई बच्चा रूठ जाता है, बच्चा नाराज हो जाता है, हम उसको कई यत्न करके मनाते हैं, उसको टॉफी भी देंगे, उसको खिलौना भी देंगे, उसको नई ड्रेस का प्रलोभन भी देंगे, उसको प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, और वो मान जाता है। यही पद्धति हमारे धर्म शास्त्र में मंत्रों के द्वारा बताई गई है। हम अपने इष्ट को, हम अपने भगवान को मंत्र के द्वारा मनाते हैं, उन्हें आदर पूर्वक, सप्रेम पूर्वक अपने भाव समर्पण करते हैं। दूसरी चीज ये है, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान ये मानता है कि हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति का समावेश है। हमारा जन्म कब हुआ, हमारी मृत्यु कब हुई, ये आज तक चिकित्सा विज्ञान में नहीं जान पाया कि ये कब मृत्यु होगी और इसका जन्म किस प्रकार से हुआ। अंडाणु का बनना और पेट में गर्भाधान का होना, इसकी फिक्स डेट आज तक चिकित्सा विज्ञान नहीं निकाल पाया। जबकि ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार हम उसको कम से कम 15 दिन का, 1 महीने का फ्रेम दे देते हैं कि आप इस समय में गर्भवती हो सकती है, ठीक है, या इस साल में आपको संतान का लाभ हो सकता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र बता देता है, अर्थात हम पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। दूसरी चीज, अमावस्या पूर्णिमा कब आएगी, कब ग्रहण लगेगा, कब कौन सा तारा अस्त होगा, कब क्या क्या खगोलीय घटनाएं होंगी, ये हम पंचांग के द्वारा पूर्व में ही बता देते हैं। इसका हमें कहीं भी कोई बाद में घटना होने के बाद में हमें बताना नहीं, हम 1 साल पहले बता देते हैं पंचांग के द्वारा। तो ये भी कहना कि विज्ञान है, गणित है, इसकी पूरी गणित है खगोल विज्ञान की। हमारे जो ऋषि मुनि है अर्थशास्त्री थे, वे खगोल विज्ञान के भी ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, 16 संस्कार हैं, इनसे हमारे समाज का अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। जब आप एक त्योहार मनाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उसकी सामग्री आप खरीदते हो, उससे जिस सामग्री ने, जिसने बेचा, जिसने उसको निर्माण किया, उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ। पंडित जी ने अपना दक्षिणा ली, पंडित जी का घर चलेगा। तो एक पूरे समाज का, एक कुशल समाज का ये अर्थशास्त्र है। दूसरी चीज कि जब आत्मा की शक्ति चाहिए हमें, हम ये कहते हैं ना कि सूर्य हमें प्राण ऊर्जा देता है। विज्ञान यही मानता है कि आदमी को कार्य करने की क्षमता सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की जो गर्मी है, उससे हम, ये सृष्टि उससे चल रही है। हमारा शास्त्र भी यही मानता है। कृष्ण जी ने साक्षात कहा है कि अगर आपको किसी देवता की पूजा करनी है तो इस धरती पर सूर्य साक्षात देव है, इनका पूजा कीजिए। इसी रूप में हम सूर्य को अर्घ समर्पित करते हैं, हम अर्घ देते हैं सूर्य को। तो ये किसी प्रकार से कोई पाखंड नहीं है। सूर्य हमें प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, हम उसको बदले में धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, हम उसको जल प्रदान कर रहे हैं। दूसरी चीज, आत्मा का जो बल है वो सूर्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आत्मा को सूर्य से बल मिलता है। तो विज्ञान और सनातन धर्म, इसका एक
सूत्र मिल गया कि हमें अपने लिए जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। दीपक हम जी। चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं जब, तो उसको हम जी। यही मानते हैं कि दीपक एकमात्र दीपक नहीं है, वो सूर्य है। सूर्य भगवान के साक्षी में हम अपना कर्म करने जा रहे हैं। तो ठीक है। बहुत सी कई और पद्धति और कई बिंदु हैं कि जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां, हमारे मंत्र पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। नासा के द्वारा बहुत समय पूर्व एक शोध हुआ था जिसमें उन्होंने ये माना कि अगर हवन किया जाता है शास्त्रीय पद्धति, सनातन पद्धति से अगर आप हवन करते हैं, उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि देसी गाय का ही घी हो। ठीक और जो है, सनातन शास्त्र में जो शास्त्रीय पद्धति है, सही है। सनातन धर्म और हाँ जी। पंडित के बीच में आप जो डिफरेंस बताया बहुत सही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, जो कि आप लोगों ने जो अभी तक टिप्पणी की है, अशोक भारद्वाज जी, आप किस तरह देखते हैं सनातन धर्म को और पंडिताई को? अशोक भारद्वाज जी, आपकी टिप्पणी के लिए हम लोग बेताब हैं, आप टिप्पणी करें। बोलिए अशोक भारद्वाज जी। अशोक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अशोक जी, ईयरफोन निकाल लें, आवाज नहीं आ रही। आ रही है? हाँ, ईयरफोन, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अब आ रही है? आ रही है अशोक। तो सबसे पहले हम ये मैं ये समझना चाहूंगा या कहूंगा, ये समझाना चाहूंगा, पूजा पाठ हम किसे कहते हैं, किसे मान के चले हम पूजा पाठ? जो किससे आज समझेंगे? पंडित जी से, या आप खुद बोलेंगे? जो पूजा पाठ है, जो मैं अपने आप में पूछता हूँ और सोचता हूँ, जैसा हमें बताया गया बुजुर्गों में, सनातन धर्म संस्कृति वो संस्कृति है जिसके पीछे विश्व चला है। जी जी। सनातन धर्म संस्कृति जिसके पीछे विश्व चला है, ऐसा हमारा बुजुर्गों से सुना है और शास्त्रों में लिखा है। लेकिन पूजा पाठ क्या है कि हमें एक धर्म की स्थापना, मर्यादा की स्थापना करने का उद्देश्य देती है। पूजा पाठ करने का मतलब, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर इंद्रदेव से कहा था, जब इंद्रदेव रूठ गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरी पूजा कीजिए। इंद्रदेव से भगवान ने ये कहा था कि इंद्रदेव आप पाठ समझते कि आहुति में, अगर यज्ञ में आहुति दी जा रही है, उसमें अगर इंद्राय स्वाहा कह दिया गया तो आपकी पूजा हो गई। तब उन्होंने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने कि पूजा पाठ का उद्देश्य ये होता है किसी के चेहरे पे अंदर आंतरिक से खुशी लाना, जो किसी संकट में उस संकट से दूर करना। जी जी। तो असल में पूजा पाठ जब भी सफल होगा जब हम किसी के चेहरे पे खुशी दे सकें, किसी को संस्कार मर्यादा दे सकें। बहुत सही। तो आज जो हम सोच रहे हैं सनातन धर्म संस्कृति के बारे में और पाखंड और ब्राह्मणवाद के बारे में, अब ब्राह्मण को हर किसी का ये प्रयास चल रहा है कि इन सातों जातों से अलग किया जाए, क्योंकि जब तक ब्राह्मण इनके टच में रहेगा ये अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते, और जब तक ये संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, इनके संस्कार नहीं छोड़ेंगे, तो इनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों को अलग करने का अथक प्रयास चल रहा है, आज से नहीं 70 साल पहले से। आपको साफ ध्यान होगा, शोले पिक्चर चली थी, शोले पिक्चर में दिखाया गया कि जब अजान, एक गब्बर सिंह के जब द्वारे गोली मार दी जाती है, बच्चा मर जाता है, चाचा जान वहां पर आते हैं और नमाज पढ़ने लग जाते हैं, नमाज की आवाज आती है, जबकि सबको विदित था उस गांव में लाइट नहीं थी, तो माइक की आवाज कहां से आ गई, किसी ने नहीं सोचा आज तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का, इसको धकेलने का अब से नहीं अर्थात काफी प्रयास चल रहा है। तो हमारे सनातन धर्म, अगर आप बुजुर्ग हैं मेरे, अगर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करके बोलता हूँ या राम राम साहब कह के बोलता हूँ, तो ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति। हम बताते हैं कि हमारी संस्कृति में हमको बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, प्रणाम करके चलते हैं। अगर इसको आप पूजा पाठ मानते हैं तो लोगों की सोच अलग है। अपने इष्ट देवता को मनाने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं। अगर मैं अपने भगवान को मनाने के लिए एक पांव पे खड़ा होता हूँ तो मेरी पद्धति है, मेरी इच्छा है। अब लोग उसमें पर उंगली उठाते हैं, क्यों? अब और जो धर्म लोग करते हैं उनके धर्मों पर आज किसी ने उंगली उठाई क्या? आज तक कभी उनकी चर्चाएं नहीं होती।
लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदू ही भाई सनातन धर्म का प्रचार क्या दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारा सनातन धर्म ये कहता है अगर पिता कितना भी ज्ञान है तो वो हमेशा बुजुर्गों को सम्मान करेगा, उनके चरणों में ढोक देकर चलेगा। तो हमारी संस्कृति को समझने से पहले, हमारे धर्म को समझने से पहले व्यक्ति को अपने अंदर कुछ गुण महसूस करने होंगे, कुछ अपराध जो कहते हैं ना काम क्रोध मोह लोभ, इनका त्याग करना होता है। तो सारी चीजें हैं जो धरातल पर छोटा व्यक्ति बनकर कुछ सीख सकता है, बड़ा आकर के कुछ नहीं सीख सकता। तो मेरा प्रयास ये रहेगा पाखंड और ब्राह्मणवाद को जो लेकर चल रहे हैं आज, पूजा पाठ गलत है। तो समझने की बात ये है मर्यादा देते हैं, एक संस्कार देते हैं, उसको समझना सबसे पहली बात है कि हम ये बताना क्या चाहते हैं पूजा पाठ के अंदर। लगता है इनको ऑडियो चला गया है। राजा राम जी आप ये बताएं, ऑडियो चला गया, बार बार कॉल। हेलो, लगता है आपका ऑडियो चला गया है। आ जाते ना। नहीं देवी जी आप अब आ रही है, बाद में जुड़ लीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा। राजा राम जी ये बताएं, आर्य समाज में जो ओम भूर्भुवः स्वाहा जो बोला जाता है और हमारे जो मंत्र बोले जाते हैं, आर्य समाज के जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों में कितनी शक्ति है ये आप बताएं। आप महापंडित हैं, आपको पूरा ज्ञान है, राजा राम जी आप बताएं। देखिए मंत्रों में तो सबसे पहली बात तो मंत्र क्या है, शास्त्रों में लिखा मननम करोति इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए वो ही मंत्र है जी। अब ये जो मंत्र होते हैं इनको शुद्धतापूर्वक उच्चारण करके इन मंत्रों का जो हम जब जाप या पाठ करते हैं तो ही वे फलदायी होते हैं। अब जैसे गायत्री मंत्र है जी जी, गायत्री मंत्र को लीजिए, उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम बोलते हैं तो तुर्वरेण्यम, और जब जप करते हैं तुर्वरेण्यम वरेण्यम और वरेण्यम वरेण्यम जब बोला जाएगा तब 24 अक्षर होंगे उसके, और 24 अक्षर का ही गायत्री मंत्र होता है। तो वो फलदायी भी जब होगा, पाठ करते समय तो अलग मंत्र है और जप करते समय अलग मंत्र है। अब जिसको पता नहीं है उसके लिए वरेण्यम वरेण्यम एक ही है, उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। और हर मंत्र की अलग अलग विधियां हैं जी जी, हर मंत्र की अलग विधियां हैं, किस तरह से बोला जाएगा, किस लय में बोला जाएगा। अब आजकल जो मंत्र बोलते हैं, आजकल कई जगह पूजा पाठ में देखा जाता है कि पूजा पाठ में आजकल जो पुराने पंडित जो होते थे, पुराने विद्वान पंडित ने विद्वान कहे, पुराने विद्वान पूजा पाठ के समय एक लय से ही मंत्र बोला करते थे। उनमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता थे, वाद्य यंत्र ढोलक हारमोनियम ये नहीं होते थे जी। अब आजकल तो प्राय देखा जाता है कि पूजा पाठ में भी लोग हारमोनियम ढोलक ये सब लेके जाते हैं जी, तो उनसे मंत्र नहीं होते। मंत्र तो अपने स्वर से बोला जाता है जी जी। और जब शुद्धता पूर्वक आप कोई भी हनुमान चालीसा ले लीजिए, उस हनुमान चालीसा को मन से और शुद्धता पूर्वक करोगे तो उसका ही फल मिलता है। ये जो मंत्र हम बोलते हैं, इन मंत्रों की ऊर्जा आकाश में जाके समाहित होती है और शब्द का कभी नाश नहीं होता। शब्द ब्रह्म है, अक्षर ही परम ब्रह्म है। ओम जो है, ओम वो त्रिवक्त्र का ब्रह्म अक्षर है, सबसे बड़ा मंत्र तो ओम है जी जी। ये परब्रह्म मंत्र है। ओम जिसके आगे लग जाता है वो ही मंत्र बन जाता है जी जी। तो इनके लिए विधियां, सबसे पहली बात विधियां जो हमें बतानी पड़ती है। किताबों में लिखा कुछ और होता है और समझना कुछ और होता है, सबका भावार्थ अर्थ अलग है। अब जैसे मान लीजिए कढ़ाई है, एक कढ़ाई में जो बनता है, कोई भी स्वादिष्ट भोजन कुछ बनता है तो कढ़ाई उस स्वादिष्ट रस को नहीं पहचानती। उसको तो हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारी जिह्वा बताएगी जी जी। पुष्प है, उसको धारण हम गले में कर लो, माला के रूप में धारण कर सकते हैं, तो गला ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा पुष्प है जी जी। वो तो उसकी खुशबू से पता चलेगा। ऐसे ही जो मंत्र है, उन मंत्रों की विधियां अलग है, उनके अर्थ अलग है, वो जानने मात्र से। और ये सब जानने के लिए गुरुकुल का होना आवश्यक है जी। गुरुकुल का होना आवश्यक है। जिन गुरुकुलों को सरकार ने बंद कर दिया पहले ही जी जी,
ये सब नियम बना करके, कानून बना के बंद कर दिए हैं। तो गुरुकुल तो नाम मात्र के रह गए। अब उनमें भी अब जो है संस्कृत को पढ़ते हैं तो उन बच्चों को स्कोप नहीं है, जी जी समझना चाहते नहीं। अब एक मुसलमान होता है, उर्दू पढ़ के वो नमाज पढ़ सकता है, उसे तालीम दी जाती है। जी जी अंग्रेज होते हैं तो जो है ईसाई होते हैं, अंग्रेजी पढ़ के बाइबल पढ़ लेते हैं, जी 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 उनको तालीम दी जाती है। अपने हिंदुओं में तालीम नहीं है ऐसी, क्योंकि जी, जी। मंदिर जाना नहीं जाते। कोई आसपास मंदिर होते हैं, देखते हैं आरती के समय सुनसान रहता है, जी जी आसपास मंदिर होते हैं तो आरती के समय मशीनें चला करके आरती करनी पड़ती है, जी क्योंकि मंदिर जाना नहीं जाते। कोई मंदिर जाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे तब। अब पूजा पाठ को लेते हैं अपन, तो पूजा पाठ जब हर ग्रह की अलग अलग पूजा पाठ है, 9 ग्रह है, उन 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्र है, अलग अलग पूजा पाठ है, जी हर देवता की अलग पूजा है। जैसे किसी को मनाने के लिए, जैसे बच्चा बताया कि बच्चा क्यों नाराज हो जाता है, तो किसी बच्चे को चॉकलेट पसंद होती है, किसी बच्चे को जो है मिठाई पसंद होती है, किसी को लड्डू पसंद होते हैं। ऐसे ही हर जी। देवताओं के भी अलग अलग जो है प्रिय वस्तुएं हैं, उनसे उनको जी प्रसन्न किया जाता है, मंत्र के साथ साथ जी वस्तुएं चला करके। उसी को नाम, पद्धति का नाम जो है पूजा पद्धति, प्राचीन जी काल चलती आ रही है और आगे भी चलती जी रहेगी। लेकिन अब ये लोप होने के आधार पर है, क्योंकि नए जो युवा पंडित जो आए हैं, कुछ तो विद्वान हैं, जी कुछ जो है उसमें दिखावा करके जो बता जी रहे हैं, जी कई बार दिखावा है, ये किसी को भय पैदा करके पूजा करवाना निषेध है। जी अधिकतर पूजा तो जो है मन से, भाव से की जाती है, भय जी पैदा जी करके पूजा अनुष्ठान करवाना निषेध है। जी जी सही रास्ते का मार्ग बताना, आप पूजा हाँ पाठ खुद द्विवेदी जी करें, एक मिनट, हाँ बोलिए ये बोलिए बोलिए द्विवेदी जी क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी द्विवेदी। नहीं द्विवेदी जी सर, बोले बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। सर हाँ बहुत अच्छा अच्छा पंडित बोल जी रहे हैं। बोले 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 पंडित जी बोले हेलो, नहीं, पंडित द्विवेदी जी रामदास आप कुछ जी कहने को कुछ महोदय पहले अपनी बात को पूरा कर ले। नहीं हाँ नहीं, बोलिए मैं बोलिए आपके, हाँ तो मैं कह रहा था भाई कि अब आजकल हाँ जी प्राचीनता जो है, प्राचीन जी जी पद्धतियां हैं, उनका अनुसरण करने से कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है, जी जी बशर्ते कि आप पूजा पाठ करते हो उसके नियम कायदे जो भी है उनका अनुसरण करें। जी अगर हम जैसे कोई दवाई लेते हैं तो उसके परहेज होते हैं कि जी साहब जी आप जुकाम की दवाई ले रहे हैं तो दही नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, तब ये आपको दवाई जी लगेगी। तो ऐसे ही पूजा पाठ की सबके अलग अलग कायदे हैं, नियम हैं, उन नियम के आधार पे ही, जैसे सात्विक वस्त्र पहनना, पूजा जी पाठ में जी जी सात्विक वस्त्र पहना, धोती कुर्ता ही पहना जाता है, सात्विक वस्त्र है। सबसे पहला नियम है अछिद्र वस्त्रम, जी इसमें जी सुई लगी हुई नहीं होती, केवल धोती और दुपट्टा। जी जी नहीं फिर भी लोग कुर्ता बनियान पहन लेते हैं तो दिक्कत नहीं, के लिए फिर भी धोती तो आवश्यक है ही है, पजामा जी पहन के जी पूजा नहीं होनी चाहिए पहली बात। तो जितने विद्वान हैं वो सब धोती ही पहनते हैं। और आप जी दक्षिण में जाएंगे तो अधिकतर पंडित जी आपको, विद्वान जो भी मिलेंगे वो धोती ही पहने ही मिलेंगे। यहाँ यदा जी जी कदा देखते हैं कि राजस्थान में कहीं भी हम यदा कदा कहीं जो है ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं। भाई विद्वान को ये शोभा नहीं है, उनको वस्त्र भी उसी मर्यादा के अनुसार रहने पड़ते हैं, क्योंकि उन वस्त्रों में भी शालीनता होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए। तो जी सूती धोती वस्त्र पहन के ही पूजा की जाती है, जी उनके नियम कायदे हैं सबके। और प्राणायाम प्रत्याहार जो भी है उन सब का अनुसरण करने से फल मिलता है। दवाई लेंगे, जी उसके परहेज करेंगे तो फल ठीक होंगे, अन्यथा दवाई ले ली हमने, दही खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो वो फल नहीं मिलता, ठीक नहीं होंगे। ऐसे ही पूजा पाठ संबंधी बातें हैं। जी जी इसी के साथ अब आप आगे बढ़ाएं। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे द्विवेदी जी, ये पंडित लोगों ने भी एक वो चला रखा है कि हर तरह से पंडित जो है कर्म कांड भी कराते हैं। तो कुछ पंडित लोग ये कहते हैं कि 12वां होना चाहिए, कोई कहता है 13वां होना चाहिए, कोई कहता है 15 या 17वां होना चाहिए, और जो बरसी होती है वो 12वें महीने में होनी चाहिए, ना होकर 11.5 महीने में होनी चाहिए। ये क्या है, पंडित क्या करते हैं, सही आंसर क्या है, सही चीज क्या है, आप बताएं द्विवेदी जी। 13वीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 14वीं होनी चाहिए, 15वां होना चाहिए, 17वां होना चाहिए, या 11वें महीने की पंडिताई क्या है ये द्विवेदी जी? लगता है द्विवेदी जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। द्विवेदी जी
नहीं लगता है मेरी आवाज नहीं जाती है। पराशर साहब आप बता सकते हैं? पराशर साहब देखिए, जो आपका जो ये सवाल है, जो 12वीं को लेकर 13वीं 17वीं को लेकर के जो आपका जो प्रश्न है, ये जिज्ञासा है, ये पूर्णतः अच्छी है, सही जिज्ञासा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुल परंपरा के अनुसार किया जाता है। ब्राह्मणों जी। में 13वीं करते हैं और जो 9 ब्राह्मण है उनमें 17वीं करनी चाहिए। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये आचार विचार में शामिल की हुई बातें हैं। जी और जी कुछ चीजों में लोकाचार यानी कि देशाचार, जहां जहां वो रहते हैं उसके अनुसार परंपराएं बन जाती हैं। जैसे हरियाणा जी। में शनिवार को इस तरह की शोक सभा नहीं करते और जयपुर में बुधवार को नहीं करते। करते हैं। ये हाँ जी हाँ जी। स्थानवश और जातिवश, परंपरावश, कुलवश ये कुछ भिन्न होती हैं। इसमें शास्त्रीय विचलन नहीं आता, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इन दिनों को बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं है, 13वीं या 17वीं कर देनी चाहिए। दूसरी चीज जी जो आपने बरसी की बात कही है, बरसी यानी कि 1 वर्ष में होने वाला कर्म, तो ये 11.5 महीने पर ही आता है। 12 महीने पूरे होने पर तो साल निकल जाएगा। अच्छा साल जी। निकलने से पहले ही होगा, तो वो 11.5 महीने की जो कैलकुलेशन है वो यानी कि 12वां महीना ही होता है, जी तो जी बरसी होती है उस समय। इसलिए जी ये कहीं गलत नहीं है, सिर्फ शब्दों का भेद है, तो शब्दों के भेद से अर्थ भेद हो जाता है, इसलिए लोग असहज हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से पंडित जी बोले। पंडित जी बिल्कुल सही पंडित बोलेंगे। जी बताते हैं, पंडित पहले पूर्व काल में क्या होता था, आजकल अपने अपने समाज से लोग भिन्न रहने लगते हैं। पहले हर समाज के कुल पुरोहित व्यवस्था होती थी, एक समाज का एक पंडित होता था, वो उस समाज के रीति रिवाज को जी जी जानता था, उसके 16 संस्कार किस प्रकार से करवाने हैं वो उनको जानते थे, वो वही वैसे बता। ही कराते थे। आजकल हम लोग अपने कुल पुरोहित की सम्मान नहीं करते हुए और कुल पुरोहित पद्धति को हमने त्याग दिया, हम अन्य अन्य किसी भी पंडित को बुला करके करवा लेते हैं। वो हमारे कुल की परंपरा को नहीं जानते, इसलिए जी हमारे जी लोकाचार का, रीति रिवाज का जो है वो लोप होता चला जा रहा है। हमारा उसका जो प्रति जो ज्ञान था, जो हमारा जो उसके प्रति मोह था, वो खत्म हो गया। अब लोगों में सिर्फ एक इतनी सी बात रह गई है कि ठीक है, पिताजी का माताजी का ध्यान हो गया है, हमें तिया चौथा जी करना है और 13वें दिन ब्राह्मण भोजन करना है, उसके बाद अपने घर चले जाना है। तो ये केवल एक करने मात्र कर्म ही नहीं है, इसमें आपका समर्पण है। जिन्होंने हमें पैदा किया, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमें संसार में लेके आए, उनके प्रति हम एक अपना दायित्व निर्वाह करते हैं ताकि उनकी सदगति हो और हमारा वंश वृद्धि होता रहे, हमें उनसे आशीर्वाद मिलता रहे। ये एक हमारी जी जी शास्त्रीय पद्धति है, इसको पूर्णतः समझना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। एक इसमें जी साथ में जी मैं बिंदु और जोड़ देता हूँ, आजकल मृत्यु भोज के खिलाफ बहुत पोस्ट हो रहे हैं, बहुत बोला जा रहा है। मेरा मानना यह है कि मृत्यु भोज कहीं भी गलत नहीं है, मृत्यु भोज होना चाहिए। इससे जाने वाले की गति होती है, उसको अच्छा लगता है, वो हमारे शास्त्र में यह विवेचन है कि 13 दिन तक वो वही विचरण करती है, अपने घर वालों को, जी अपने परिवार वालों को देखती है, समझती है। और वो जब ये जी जी देखती है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, वो एक साथ भोजन कर रहा है, एक साथ सुबह शाम भजन कर रहा है, तो वो प्रसन्न होता है और उसको अपने लोक की प्राप्ति होती है। तो हमें अपने 16 संस्कार पूर्णतः करने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए, इसको किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं समझना चाहिए। पाखंड की एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी बच्चे को नजर लग जाती है तो हम पंडित जी से झाड़ा करवा देते हैं, झाड़ा लगने के बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है, वो अपने क्रियाकलाप को, खेल कूद को करने लग जाता है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ जी कि पंडित जी के झाड़े के बाद वो बच्चा ठीक हो गया? पंडित जी ने चाकू से या मोर पंखी से उसकी नजर उतारी और जो उनका सिद्ध मंत्र था, उस मंत्र को उन्होंने उच्चारण करते हुए उस बालक की नजर उतार दी। तो उसका जो ओरा था, जिसको आज रेकी में और हीलिंग में लेके आ गए हम, और रेकी बोलने से वो बहुत अच्छा लगने लगा। हमारे यहाँ यही मंत्रों से हमारे ओरा को शुद्ध किया जाता है। दादी नानी पहले रुई की बत्ती से या मिर्ची से नजर उतारती थी बच्चे की, बड़े बड़ों को भी नजर लग जाती है, नजर उतार देते हैं। तो जब वो नजर भी साइंटिफिक काम कर रही है, नजर लग गई और नजर उतारने के बाद में आप ठीक हो गए हो, तो ये जब ये ऊर्जा काम कर रही है तो क्या मंत्रों की ऊर्जा काम नहीं करेगी? मंत्र की ऊर्जा भी काम करेगी। जैसा कि राजा राम जी ने कहा था कि हर मंत्र को बोलने की एक विधि है, एक पद्धति है, एक समय है, उसके अनुसार ही उसका उच्चारण होना चाहिए। अगर गम बोलना है तो गण गणपति ही बोलोगे,
अगर आप उसको मात्रा को या हलफ को गलत प्रयोग करोगे तो उसकी गलत वाइब्रेशंस बनेंगी, गलत वाइब्रेशंस बनेंगी तो वो गलत इफेक्ट होगा। हम जब ज्योतिष पढ़ा करते थे हमारे गुरुजी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी, अब वो सच है या प्रेरणात्मक है। मन भार्या रक्षामी, एक व्यक्ति की पत्नी बहुत बीमार थी तो उसके पति को गुरुजी ने ये बताया था कि आप भैरव बाबा की पूजा करो और आपका मंत्र है मम भार्या रक्षामी, भार्या कहा जाता है पत्नी को। तो वो रात में करनी थी तो रात में उसको नींद आ गई 12 बजे बाद, और इनकी झपकियों में मम भार्या रक्षामी की जगह वो बोलता गया भक्षामी। भक्षामी होता है भक्षण करना यानी कि खा लेना, नुकसान। आपका चेहरा तो साफ नहीं आ रहा है, आपका पत्नी की चेहरा death हो गई। थोड़ा सा चेहरे पर आप तो फोकस करें मंत्रों क्योंकि की स्क्रीन शक्ति पर है, आपका चेहरा वाइब्रेशन जो नहीं पूरा हो रहा है। शब्दों का मेरी रचना आवाज है, पहुंच पा शब्दों रही की है? रचना के अनुसार उनकी शक्ति बनती है। उस शक्ति को पहचानना चाहिए और उस मंत्र को इसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। दूसरी चीज, जहां अगर पंडितों का अगर कोई बात आती है, अगर पंडित किसी भी कर्मकांड को गलत रूप से पारा सर करवा जी रहे आपका हैं, चेहरा नहीं आ रहा है। पारा सर जी आप प्लीज, आपका चेहरा जो है अच्छा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपका चेहरा ये थोड़ा सा ध्यान रखें अगर क्योंकि कर्मकांड करते हुए अगर कोई भी विद्वान या विद्वान अगर वो है तो वो कर्मकांड को गलत रूप से नहीं करेगा। और अगर वो विद्वान नहीं है, सिर्फ कर्मकांड को करने के लिए या अपनी आय के साधन बनाने के लिए ही आ गया है, तो वो अगर कुछ भी विधि का लोप कर रहा है तो भी मेरा मानना यह है और कई विद्वानों का मानना यह है और हमारे शास्त्र में भी आया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, अगर वो वास्तविक ब्राह्मण है, उसके शिखा है, जनेऊ है और उसके अगर गुरु धारण किया हुआ है, गुरु पद्धति से वो आया है, उसने जो भी आपको कर्म कांड कराया, जो भी क्रिया विधि कराई है, आपको निश्चित रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप उसमें किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, किसी भी प्रकार के शंकित ना हो। ऐसा है कि हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे मंत्र और हमारे ब्रह्म है। हमारी इस शक्ति से हमें दूर करने के लिए ये कहा गया है कि हमारे मंत्रों में, हमारी पूजा पाठ में भेद है, ये छलावा है। जब छोटी सी एक बात है कि नजर उतारने से आप ठीक हो जाते हो, तो क्या गायत्री मंत्र करने से आप ठीक नहीं होंगे? ऐसा में हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले नीचे तहखाने में जाके भौम्या जी को नमस्कार करता है और बोले मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ तो भगवान मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो जब चिकित्सा भी भगवान के आशीर्वाद के द्वारा ही हो रही है, केशव जी, तो इसका मतलब ये है कि कर्मकांड पूर्णतः वैज्ञानिक फिजिक्स को समझना चाहिए बस इसमें। केशव जी, एक पंडित के लिए जनेऊ, एक पंडित के लिए तिलक, एक पंडित के लिए शिखा, ये सारी चीजों के अलावा पंडित का शुद्धिकरण, उस क्या क्या चीजें एक पंडित में होनी चाहिए जो असली में पंडित होता है, उसके बाद शिखा जरूरी है या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल, जनेऊ जी को आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी आवाज आ रही है। जनेऊ को लेकर तो मैं इतना ही कहूंगा कि जनेऊ तो एक किसी एग्जाम सेंटर में बोला गया कि आपको पहले ये उतारना। केशव जी आवाज नहीं आ रही, केशव जी आवाज नहीं आ रही। परीक्षा जी अभी आवाज आ रही है। परीक्षा केंद्र पर ये बोला गया कि आपको साहब जनेऊ तो उतारना पड़ेगा क्योंकि ताबीज और ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको जनेऊ जो है वो उतारना पड़ेगा। बच्चे ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया, जनेऊ तो नहीं उतरेगा, एग्जाम तो देके जाऊंगा। हाँ जी। बोले नहीं, वो अखिलेश सरकार का जो है वो यादव सरकार ने कहा है तो आपको जनेऊ तो उतारना पड़ेगा। अखिलेश सरकार ने बोला है कि ताबीज गंडा और ये नहीं रह सकते, तो उसने कहा कि देखो साहब हमारे जनेऊ का एक बड़ा इतिहास है, ये जनेऊ तो बिना गर्दन काटे हुए उतर नहीं सकता है, तो आप हमारी गर्दन अगर उतार सकते हो तो ये जनेऊ आप जो है उतार सकते हो। तो बिना जब तक हमारे धड़ पर जब तक सिर रहेगा तब तक जनेऊ नहीं उतरेगा। और ये आप अपने जो है गंडा ताबीज इनकी बराबरी आप कर रहे हो हमारे जनेऊ से। जी जी, इस पाखंडवाद में और वैदिक पद्धति में बस यहीं से अंतर स्पष्ट हो जाता है कि पाखंडवाद क्या है। जिसे पाखंड ये है कि आप ताबीज लटका के चल रहे हैं, वो बनवा लिया, गंडा बनवा लिया, उनकी तुलना अगर जनेऊ से होती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। तो ये चीज जो है सबसे पहले आती है जिसे मैं मानता हूँ। तो एक सवाल ढूंढते ढूंढते मैंने एक सवाल कर लिया किसी मौलाना साहब से। मैंने कहा कि भैया जो 20-25 साल का बम बांध करके फटता है वो तो चलिए जाता है आपकी, ठीक है, 72 हूरों के पास। 1 साल का मरता है, उसे हूरे गोद में खिलाती हैं या क्या करती हैं?
तो उसके बाद में जो है पलट के नहीं आए, बहुत सारे डिबेट में जो है मिले, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे सवाल मत किया करो, बंद कमरे में ऐसे कर लिया करो, हम बता दिया अच्छा। करें। तो समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि बंद कमरे में कभी हम सवाल कर नहीं पाते, जो आता है मन में उसे हम पूछ जरूर लेते हैं। जी अब आती है कि श्रद्धा कितनी है आपकी और कितनी नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय इसलिए है क्योंकि जब भी आप देखते हैं गुरु और शिष्य में अगर शिष्य कितना भी समझदार हो जाए, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि गुरु उसके जो है चरण स्पर्श करेगा। तो ठीक उसी तरह हमें ये समाज में जो है जो ब्राह्मण है, जैसा पहले आपने सबसे पहले जब प्रश्न कहा था और कहा था कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमें बताते जी हैं, ये हमारी जीवन पद्धति, ये जीवन शैली को आगे ले जाते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम रहते हुए तभी हम जो है बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक जो है तकनीक से जोड़ दिया गया कि नहीं आप कुछ ना करो तब भी आप ईश्वर के लिए बहुत कुछ करते हो। आप फिर भी आप जो है वैदिक रीति रिवाजों से आप अलग नहीं है। सन्यासी अपने जी पूरे जीवन तप कर रहा है, आप भी तप की हिस्सेदारी ले सकते हो, आप ऐसे आप करिए। तो बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई गई हैं और उन परंपराओं को निभाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब गहलोत सरकार ये कहती है कि नहीं घूंघट तो प्रथा है लेकिन हिजाब अधिकार है, तो मैं कहता हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए जहां जो है मैं तो कहता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई अध्यापक होता, कोई प्रोफेसर होता, उसको छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते, तो ऐसे वाले भी जी होने चाहिए। अगर ऐसे जो है अध्यापक मिले होते तो शायद इनको जो है ये पता होता कि नहीं, या तो प्रथा, दोनों प्रथा है, और या तो फिर आप बहिष्कार करें। आपने सरकारी खजाने से इतना पैसा उड़ा दिया और आपने कहा घूंघट प्रथा है। घूंघट प्रथा नहीं है, राजस्थान की पहचान है, राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की रग रग में जो बसा है। उस घूंघट को प्रथा आप शब्द नहीं दे सकते हो, वो प्रथा नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, दिमाग से परे और समझ से परे। तो समस्या यहाँ पर ही आती है कि आप सरकारी पैसे से खर्च कर रहे हो, आप हमारी जो है आप हमारे जो रिवाज है, जो संस्कृति है, आप उसको मिटा रहे हो, वो भी सरकारी खजाना खर्च करके। तो जी उसी तरह से इन्होंने कहा तेरहवीं नहीं करनी चाहिए क्योंकि तेरहवीं तो अपराध हो गया, ये क्राइम हो गया। मतलब आप जो कर रहे हैं वो आपको लगता है कि आप सब सही आप करते जा रहे हैं, कल को आप कहेंगे नहीं जी अब तो ब्राह्मण क्षत्रिय और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इतिहास में ही नहीं रखेंगे। इन सबको 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ते हैं तो सही है, लेकिन अगर ये अपनी जो है रामायण गीता पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल आतंकवाद है पूरी तरह से। तो ये तो इस चीज पर जो है तुले हुए हैं, आज तक बहुत सारे बोर्ड बने हैं। तो सवाल तो ये भी है कि इस देश के अंदर जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना है, कब बनेगा, उसकी वकालत भी तो करनी चाहिए। आज देश के अंदर लोग जो है ब्राह्मणवाद के पीछे पड़े हैं क्योंकि असली जड़ जो है वो हिंदुस्तान को बचाए हुए है, वो है ब्राह्मणवाद, और उसी से तकलीफ सबसे अधिक है। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा कि भैया बाल्टी को पहले बांटी कहना आप बंद करो। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर बाल्टी को बाल्टी नहीं कह पा रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। जिस योद्धा ने इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, जिस समय हमारे जो है बहुत सारे क्रांतिकारी लाठियां खा रहे थे, उस समय साइमन कमीशन के साथ में एक नालायक खड़ा था। तो बात ये आती जी है कि आप उसको महानायक बनाने पर तुले हुए हैं। तो वो जब चीजें आती हैं तो गुस्सा जाहिर तौर पर जो है सुलगता है, और सुलगना भी चाहिए, मानना चाहिए। हमारे साथ में हमारे भाजपा के जो है वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। भाजपा से आप नाराज हो सकते हैं, आप सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं बहुत सारे कामों से, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो भाजपा को। आप ये नहीं कह सकते कि ये होना नहीं चाहिए, आप जानते हैं कि इन्हीं को होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पिता कितना भी गलत हो जाए लेकिन पड़ोसी को पिता नहीं बना लिया करते हैं, अगर वो प्यार से बोलते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ चीजों से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। ये मानने वाली चीज है कि जो चीजें आज की जा रही हैं उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें खड़े कर रहे हैं। तो ये तो कभी पूछा नहीं गया। लेकिन आज ब्राह्मण पर मैं सबसे बड़ी बात आपको कहूंगा कि हमारे एक IAS हैं नियाज खान सर, मध्य प्रदेश के नियाज खान सर। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक मुस्लिम है। नियाज खान सर लिखते हैं ब्राह्मण द ग्रेट। उन्होंने कहा आज भी अगर ब्राह्मण शराब छोड़ दे, मीट मांस छोड़ दे, सिनेमा छोड़ दे और कुछ ऐसे कुकर्मों वाली जगह अगर छोड़ दे और आज अगर ये अपनी परंपरा की ओर लौट आए, मैं दावे से कहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा, और बहुत कम वर्षों में। जितना पहले पैसा था उससे दोगुना कर देंगे ये। तो एक IAS ब्राह्मण द ग्रेट आप पुस्तक आप डालेंगे मध्य प्रदेश के, वो लिख सकते हैं और वो कहते हैं कि सिस्टम में ब्राह्मण नहीं है इसलिए सिस्टम नस्त नाबूद होता जा रहा है। ये शपथ नहीं लेते हैं। उन्होंने एक बार जनेऊ की शपथ ले ली तो पूरे जीवन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
आज कितने ब्राह्मण जनेऊधारी लगे हुए हैं। ब्राह्मण के आगे नाम सरनेम लग जाने से, बिग, मिश्रा, तिवारी, द्विवेदी नाम लग जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज जो शपथ खा करके बैठे हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम अपना जो है ये जनेऊ संस्कार हमारे हैं और इसकी हमने शपथ ले रहे हैं, इसको पहनते हैं। मैं ये दावा करता हूं कि कांग्रेस के अंदर या भाजपा के अंदर तमाम ऐसे नेता होंगे जो ब्राह्मण तो कहते हैं लेकिन जनेऊ धारण नहीं करते होंगे। वो इसलिए कि उनको पता है कि इस जनेऊ के बहुत काम भी तो करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, नियम, कर्म, धर्म। अगर हमने जनेऊ कान पे चढ़ा लिया तो हमको क्या कहेंगे कांग्रेस में, कैसे वैदिक व्यक्ति हो आप तो एकदम पोंगा पंडित हो। तो पोंगा पंडित न कहना पड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए पंडित लगा लेते हैं कि पंडित शब्द से बहुत लगाव है, पंडित से नफरत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पंडित लगाना भी चाहते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये है कि या तो आप पंडित के नियम, कर्म, धर्म आप करिए ना, अगर इतना ही शौक आपको चढ़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं करेंगे। कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना नाम के आगे बड़ा बड़ा पंडित लगाया, कभी जनेऊ चढ़ाया? एक फोटो मुझे तो नहीं कभी दिखी है उनकी जनेऊ चढ़ाए हुए, न कभी जो है उनके वैदिक रीति रिवाजों के साथ कभी आए। तो ऐसे क्या जरूरत थी, न तिलक लगाया। वही चीज है कि तिलक, जनेऊ, ये जो संस्कार हैं ये अगर आए नहीं, नाम के आगे पंडित जोड़ लिया, नाम के आगे जुड़ा हो या पीछे, मैं भी तो लिखता हूँ, हमारे नाम के आगे भी डॉक्टर केशव पंडित मैं पीछे लगाता हूँ। तो उसके बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप पर कोई चीज आती है, जनेऊ की बात आती है, तो मैं ये कहता हूं आज नए युवाओं में 1000 जो है, जो युवा जो पढ़ा लिखा शहर का है, उसमें से शायद 5 लोगों के पास जनेऊ निकला है, 995 आपको खाली वैसे ही मिलेंगे। उन्हें हम पोंगा पंडित अगर कहें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उल्टा कहा उनको जा रहा है जो वैदिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, हमारी जो है प्राचीन संस्कृति को मान रहे हैं, उस पर सवाल किए जा रहे हैं। तो पोंगा पंडित है, हमने तो भैया, हमको तो अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी कभी भी इस राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती है। हाँ, स्किल जरूर थी, उसको सीखना चाहिए था, क्योंकि जीवन में काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जो है आपको अंग्रेजी काम आएगी, इसके लिए उसको एक स्किल के तहत रखा गया। अंग्रेजी स्किल है, केवल भाषा नहीं है, हमारे राष्ट्र की भाषा और हिंदुस्तान की कतई नहीं। ये तो मंजूरी नहीं है और है भी नहीं, हो भी नहीं सकती। कल को हम रशियन सीखने लग जाए तो क्या राष्ट्र की भाषा हो जाएगी? कल को हम चाइनीज सीखने लग जाएंगे तो राष्ट्र की भाषा हो जाएगी? स्किल के तहत आएगी, क्योंकि हमको कल को रशिया में कोई ना कोई जो है काम करना है या नौकरी करनी है, तो उसके लिए जो है हमें सीखनी जरूरी है, उसको हमें सीखना चाहिए। जीवन में ठीक वैसे ही जैसे गणित, विज्ञान, बहुत सारी चीजें आवश्यक है। तो ये जरूरी नहीं है कि उनका उपयोग या प्रयोग हम ऐसे करें कि हम उसको एक ये दिखाएं कि नहीं ये तो हमारे राष्ट्र की बहुत प्राचीन संस्कृति है। आज लोग इंडिया और भारत से चिढ़ रहे हैं। बहुत ब्राह्मणों ने कह दिया कि भारत का एक अपना अर्थ है। यहाँ पर जितने भी लोग पैनल में जुड़े हैं सभी के नामों के कुछ ना कुछ अर्थ हैं। इंडिया का क्या अर्थ है? क्या अंग्रेजी में भी कोई उसका अर्थ हो तो अंग्रेजी में ही आप बता दें। और इंडिया का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया का साफ साफ अर्थ दिया हुआ है कि जो लोग ईसाई पद्धति से विवाह नहीं करते हैं वो सभी जो है अवैध विवाहित लोग जो रह रहे हैं गृहस्थों में, उनको इंडियन कहते हैं। ये साफ साफ ऑक्सफोर्ड की जो उनकी जो डिक्शनरी है उसमें साफ तौर पर दिया है और बहुत सारे लोगों ने इसको बाकायदा लिखा है और इस पर लंबी लंबी बहसें जो है चली हैं। तो इस ऐसी चीज जो बिल्कुल गलत हो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि एंटोनियो माइनो में क्या समस्या थी? अगर आपको अंग्रेजी से इतना लगाव था तो अंग्रेजी तो आप वहीं से जो है आप खत्म कर रहे थे। जी 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 जी। तो एंटोनियो माइनो के नाम में जब कोई समस्या नहीं थी तो आप सोनिया गांधी भी आप जो है आपने जो किया है वो किसके लिए किया है? कि लोग समझें, नाम में कोई ना कोई जो है अर्थ निकले, लोग समझ पाए। एंटोनियो गांधी आप रख लेते, आपको तो कोई समस्या नहीं थी, आपको तो अंग्रेजी से इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी सारी चीजें थी, क्या समस्या थी? कहीं कोई समस्या नहीं थी। बोलते नहीं साहब वो तो फिर पंडित जी ने सोच लिया। मतलब आप रखो तो सही है, हम करते हैं तो गलत है। भारत जो है जो प्राचीन नाम है उसको आज भारत ब्राह्मणवाद से जुड़ रहा है तो तकलीफ हो रही लोगों को। ब्राह्मण रेजिमेंट पहली बनाई गई थी जिसको अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कभी भी अंग्रेजों के नहीं हो सकते, ये कभी भी विदेशी हुकूमत नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि ये अपने राष्ट्र के लिए ही मरेंगे, ये ऐसे हैं। उन्होंने इसके लिए जो है ब्राह्मण रेजिमेंट पर बैन लगा दिया। संपूर्ण आज तक पुनर्जीवित नहीं हुई। तमाम जो है रेजिमेंट पुनर्जीवित हुई, किस लिए नहीं हुई? केवल ब्राह्मण को लेकर के जो है ये चीज कही अंग्रेजों ने लिखित में बाकायदा कि इसके लिए ब्राह्मण भर्ती पर पूरे रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बच्चे को अगर हम तलवार चलाना सिखाएंगे तो ये हमारा वध करेंगे, कल को ये अपने राष्ट्र के लिए मरेंगे, हमारे लिए कभी भी ये विश्वसनीय नहीं हो सकते। जी जी जी। अब सर फटाफट हम क्विक रिएक्शंस लेंगे क्योंकि अब हमारा समय कम है। तो द्विवेदी जी आप ये बताएं कि पूजा पाठ जो है ये विधि
किस तरह से आपको लगती है बहुत अच्छी है, इसमें पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द्विवेदी जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, मैंने कहा ब्राह्मण, संत, सनातन